अभी है मॉर्निंग टाइम, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए सौंफ की ड्रिंक। आजकल मैं हफ्ते में 3 दिन कुछ ऐसे ड्रिंक बना के ले लेती हूँ और 3 दिन सिंपल सा गुनगुना पानी पीती हूँ। और जिस दिन मैं फिर कुछ हैवी खा लेती हूँ तो उस दिन नाइट में मैं सोते टाइम फिर कुछ ऐसे जो मैंने बहुत पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था, दालचीनी, धनिया, इस टाइप से अलग अलग जो चीज़ें मिला के वो एक ड्रिंक बना के वो पी लेती हूँ। वैसे मॉर्निंग में मेरा बस सौंफ का और धनिया का ड्रिंक रहता है आजकल, और दिन नॉर्मल गुनगुना पानी है। ब्रेकफास्ट टाइम और ब्रेकफास्ट में है मेरा 2 रोटी, सब्जी, थोड़ा सा पपाया और खीरा। तो बस अब ये टाइम ना मेरा अपना होता है, बच्चे भी चले गए, हस्बैंड भी चले गए, तो थोड़ा सा आराम से खाना खाऊंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। और यही टाइम होता है जो अपने लिए हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, वरना तो पूरे दिन भर काम काम ऐसे ही होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो 12 साल का लगभग मेरा जितना भी मुझे नॉलेज है घर चलाने का थोड़ी बहुत, वो आज थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। शादी करने के बाद एक जो हाउस वाइफ होती है, जो गृहिणी होती है, उसका रहता है कि घर को कैसे चलाना है, किचन कैसे मैनेज करना है। तो वही लगभग थोड़ी बहुत जितना भी मुझे आता है और जितना मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अपना किचन, अपना घर मैं अच्छे से चलाऊँ और एक बजट में चलाऊं। हर मंथ के फर्स्ट वीक में हम लोग अपना जो घर का सामान होता है वो लाते हैं, और बस 1 महीने का एक बार लाते हैं। कभी थोड़ा सा कम हो जाता है, कभी रह जाता है। तो वही यहाँ पे भी मैंने आज पहली बार जो नए घर में हम लोग आए हैं तो पहली बार यहाँ पे ग्रॉसरी शॉपिंग की। पिछली बार भी थोड़ा बहुत किया था, बट उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे ज़्यादा रहे नहीं थे, बस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी उतना हम ले आ रहे थे। तो हमेशा मेरा यही रहता है कि हम लोग 1 महीने का एक बार ख़रीदते हैं। और बच्चों का ना मैं बहुत कम, ये जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं बहुत कम मैं लाती हूँ। ठीक, मैं बच्चों को फ्रूट्स ज़्यादा देती हूँ, बस ये जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं वो ना के बराबर लाती हूँ, क्योंकि बच्चों का मन होता है कभी कभी खाने का, और कभी फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, या कभी हमारा बनाने का मन नहीं करता, या बच्चों को कट करके देने का मन नहीं करता है। तो उस टाइम पे फिर मैं बच्चों के लिए मैगी या कुछ इस टाइप से कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट, ये चीज़ें मैं बच्चों को देती हूँ। वरना ये चीज़ें मेरे घर पे बहुत ना के बराबर यूज़ होती हैं। भले ही मैं बच्चों को टाइम टू टाइम फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ, या कुछ भी जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो बना के दे देती हूँ, पर ऐसी चीज़ें मैं कभी नहीं देती हूँ। और वही चीज़ें मैं मतलब अपने किचन में लाती हूँ जो मुझे ज़रूरत होती है। ये नहीं कि मैं एक्स्ट्रा कुछ भी भर दूँ अपने किचन में और वो बाद में ख़राब हो जाए, या फिर हमें फेंकना पड़े, या वो यूज़लेस हो, हम लोग उसे पसंद ना करें। तो कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा चीज़ें ना लाऊँ किचन में, बस उतनी ही चीज़ें लाऊँ जो मुझे ज़रूरत लगे। और कभी कभी जैसे बीच बीच में किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है तो फिर मैं वो उस टाइम पे ले आती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग ले तो आते हैं, पर वो चीज़ें हमारे घर में यूज़ नहीं होती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो मैं तो बहुत ना के बराबर ऐसी चीज़ें लाती हूँ। बच्चों के भी खाने का जितना भी मतलब जो भी हम लोग बच्चों के लिए पैकेट की चीज़ें, बाहर की चीज़ें यूज करती हैं, वो महीने में हम लोग एक बार ले आते हैं। कभी बाई चांस ऐसा होता है कि हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है बच्चों के लिए फिर दोबारा लाने की, क्योंकि मैं नमकीन, बिस्किट, मैगी ये वगैरह ना बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो कभी हम लोग 5 पैकेट मैगी लाते हैं, कभी कभी ना वो भी हमारे बच जाते हैं महीने में। मैं बच्चों को जैसे सुबह के टाइम पे हम जो खाते हैं वही बच्चों को भी देती हूँ, ऐसे दिन में, ऐसे शाम को। कभी ऐसा होता है कि उन्होंने कम खाया हो तो फिर उनके लिए कुछ दूसरा बनाना पड़े, और जैसे और टाइम पे उनको मैं खाली टाइम पे फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ या कुछ और चीज़ें दे देती हूँ। पर पैकेट वाली चीज़ें, मार्केट वाली चीज़ें ना के बराबर मैं देती हूँ। आज है नेक्स्ट डे इवनिंग, तो पूरे दिन भर ना आजकल व्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, गर्मी हो रही है। तो मैं थोड़ा सा घर से कुछ प्लांट लाई थी, और मैंने कुछ वो प्लांटर जो होते हैं वो ऑर्डर किए थे, तो आज आ गए। और मिट्टी भी लाई थी, तो वो लगा देती हूँ, थोड़ा शेयर करती हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे ना 2-3 टाइप के प्लांट्स मैं घर से लाई थी। मैंने ख़रीदा कुछ भी नहीं, मनी प्लांट और एक ये शायद इसको पाम बोलते हैं, ये मैं घर से लाई थी। बस इतने ही थोड़ी बहुत लगाऊंगी घर में, बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि
ट्रांसफ़र का रहता है हस्बैंड का, कभी ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर हमें भी जाना पड़ेगा और ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो थोड़ी बहुत प्लांट घर में होते होते हैं ना तो अच्छा लगता है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अगर घर में एक प्लांट ना हो, तो थोड़ी बहुत मैंने सोचा कि लगा देती हूँ। अच्छा लगता है, कभी उनमें पानी डालो और अंदर बाहर जाते टाइम हरा भरा दिखता है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जब घर से आए थे तो मैं ये प्लांट ना ऐसी लाई थी, मैंने इनको पानी में लगा दिया था। बस एक प्लांट, एक जो ये पॉट था उसको मैं घर से लाई थी, क्योंकि मनी प्लांट के 3-4 पॉट मेरे पास घर पे थे। और जो भी मनी प्लांट है उसको मैंने ऐसे पानी में लगा दिया था। तो कुछ तो मैं पानी में ही इनको रहने दूंगी और कुछ ऐसे जो ये मैंने प्लांटर मंगाए हैं उनमें लगा दूंगी। मैंने ऑनलाइन मंगाए थे ये वाले प्लांटर, तो वही आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। पेड़ पौधों को देख के ना बहुत अच्छा फील होता है। जब हमारे घर पे ग्रीनरी होती है या हमारे पेड़ पौधे बहुत अच्छे हुए होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो बहुत पसंद है, मतलब ऐसे गार्डनिंग करना, सब्जी लगाना। पहले जो मेरे घर वाले वीडियोस थे, जो लोग पहले से देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं सब्जी वगैरह लगाती थी अपने घर पे, अपने खेतों में। तो यहाँ पे भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ना, मेरे घर में एक भी प्लांट नहीं था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए मैं इस बार घर से मिट्टी भी लाई और पौधे भी लाई। खरीदा नहीं मैंने, जो भी मेरे घर में था थोड़ा बहुत वो ले आई। और कुछ कुछ प्लांट और लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाऊंगी। और यही 2 टाइप का मनी प्लांट और एक पाम, बस अभी मैंने यही लगा रखा है। 2-3 उसमें 2-3 मनी प्लांट मैंने ऐसे पानी में लगा रखे हैं और 2-3 ऐसे पॉट्स में लगा रखे हैं। मनी प्लांट ना बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मनी प्लांट। जैसे मैंने घर में भी आप लोगों के साथ दिखाया है, 2-3 पॉट्स में मैंने वहाँ पे लगा रखा है ना, तो बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है मनी प्लांट। जिस दिन मैं घर से आई थी ना तो उस दिन मैंने ये प्लांट सारे जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती हैं उनमें कट करके लगा दिया था और उनको पानी में रख दिया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पॉट नहीं थे। और लगभग 6-7 दिन बाद फिर मैं ये किसी और पॉट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे हो रहे थे पानी में प्लांट। लग ही नहीं रहा था कि मतलब एक साथ इकट्ठे ऐसे मैंने पानी में डाले हैं, और हरे हो रहे थे, बिल्कुल भी पीलापन नहीं आ रहा था। बस आज भी मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पानी में लगा दिए हैं और कुछ ऐसे पॉट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो बहुत अच्छे हो रहे थे प्लांट। और जो भी ये थोड़ी बहुत इनमें मिट्टी लगी है ना, तो इनको साफ़ कर दूंगी और जो पहले का पानी था उनको मैं चेंज कर दूंगी। तो मैंने घर में भी कुछ प्लांट लगाए थे पानी में और यहाँ पे भी कुछ कुछ लगा दिए। देखते हैं कि कितना अच्छे से ग्रो हो सकता है और कितना नहीं, तो फिर वो बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मनी प्लांट मैंने देखा है बहुत सारे लोग लगाते हैं पानी में, और घर में मैंने एक ही पौधा लगाया था तो वो ठीक ठाक चल रहा था, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। तो बस यहाँ पे मैं इनको इनके जगह में सेट कर दूँगी और बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। हमारे घर में थोड़ा कुछ भी प्लांट होते हैं ना, थोड़ी बहुत भी होते हैं, तो उससे घर की रौनक बढ़ जाती है और एक अच्छी वाइब आती है। अभी है शाम का टाइम और शाम के टाइम पे डेली जब भी हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो वो कुछ ना कुछ फ्रूट्स या सब्जी ले आते हैं। आजकल ना हमारे यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग आजकल रहते हैं, तो वहाँ पे आम के बगीचे हैं। हम लोग वैसे जो दवाई में पके वाले आम होते हैं ना वो नहीं लाते हैं। जैसे जिस टाइम पे वो लोग डाल से तोड़ते हैं तो उसी टाइम पे हम लोग लाते हैं। बहुत टेस्टी होते हैं जो ताज़े ताज़े आम होते हैं। तो शाम के टाइम पे बच्चों की हैबिट है कुछ ना कुछ खाने की, तो लगभग ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं उनको फ्रूट्स ही देती हूँ। तो आज हस्बैंड भी आ गए थे तो इन तीनों को मैंने आम कट करके दे दिया था और मैं कर रही हूँ यहाँ पे रात के खाने की तैयारी। और उसमें मैं बना रही हूँ आज जो कद्दू का बेल होता है ना, उसकी सब्ज़ी। तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं उत्तराखंड में कद्दू के टूके। तो उससे मतलब बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, चाहे रोटी के साथ हो या चावल के साथ हो। चावल के साथ और ज़्यादा टेस्टी बनती है, ये हस्बैंड का फेवरेट है। और जो सीजनली सब्जी होते हैं ना वो हमें ज़्यादा खाने चाहिए, क्योंकि अगर वेट लॉस कर रहे हो तो ज़्यादातर सब्जियाँ जो ताज़े मिलते हैं और जो सीजनल होते हैं उस टाइप के लेने चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और हस्बैंड का तो ये फेवरेट है। मुझे चावल के साथ ज़्यादा पसंद है ये वाली सब्ज़ी, बट हस्बैंड दिन में ऑफिस चले जाते हैं तो मैंने सोचा कि चलो रात को ही बना देती हूँ। और दिन में फिर हम लोगों का दाल वाली रहता है, हम 3 लोग ही होते हैं क्योंकि बच्चे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो इसीलिए मैंने रात में बनाया। इसमें ना मोटा मोटा प्याज कट करके डाला मैंने और थोड़ा सा आलू मिला लिए थे। इस टाइप से ना हमारे पहाड़ों में जो भी सब्ज़ी बनती है तो बहुत अच्छी बनती है।
तो बस यही है, इसके बाद फिर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।